वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का 135 डेज स्ट्रेटजी प्लान। अब सबको पता है जूनियर असिस्टेंट की 142 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। अब आप पे डिपेंड है, आप फॉर्म फिलिंग का वेट करते हो, आप एग्ज़ाम कैलेंडर का वेट करते हो, या आप ये सोच रहे हो कि जब 5-6 हज़ार पोस्टें आएंगी तब हम तैयारी करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, आप चाहते हो कि आपकी भी जॉब लग जाए 2026 में, तो आपको इन 135 डेज की स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। बस 135 डेज ओनली, 4.5 महीने, 4.5 महीने की बात है, 4.5 मंथ्स की बात है। यहाँ पर इतना टाइम एटलीस्ट बनता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये आप सोचोगे हमने पढ़ा हुआ है, हमने जीके पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा हुआ है, हो जाएगा, तो वो बात नहीं होने वाली है। एटलीस्ट आपको इस कंपटीशन के दौर में 342 पोस्ट में से एक पोस्ट लेने के लिए एटलीस्ट 4.5 महीने लगाने पड़ेंगे। अगर आपके एक्सक्यूज़ ही बनाना है, आपका पेशा है, तो आप बैठकर फॉर्म फिलिंग का वेट करें, फॉर्म फिल की लास्ट डेट आने का वेट करें, कैलेंडर का वेट करें। फिर बाद में जब आ जाएगा फिर आप कहना नहीं, अब टाइम कम है, अगली बार पोस्ट जो आएंगी उस पर हम मेहनत करेंगे। तो ऐसे ही करते रहो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो सच में, तो आपको बता दूं इस तरह से आपकी तैयारी हो सकती है। 135 डेज का जो शेड्यूल है हम डिस्कस करेंगे, और ये जो है कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप 135 डेज का शेड्यूल प्लान फॉलो करना चाह रहे हैं हमारे साथ मिलकर, तो ये नंबर व्हाट्सअप आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल 135 डेज का जो प्रॉपर प्लान है, जो हमारा जूनियर स्टूडेंट के लिए स्पेशल, उसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट बाद में जुड़ेंगे, जिनको बाद में समझ आएगा नहीं अभी हमें तैयारी करनी चाहिए स्टार्ट, तो फिर मेरे ख्याल से लेट हो जाए, हमारे बस का नहीं फिर रहेगा। अगर आप 20-25 दिन के बाद आते हो, आप खुद अंदाजा रहो, ये हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी वो हम इस तरह से लेकर चलेंगे। हर एक सब्जेक्ट को 3 मौके मिलेंगे, पहले पढ़ना अच्छे से, फिर रिवीजन एडिशन, फिर फाइनल रिवीजन। तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे। जैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, सबसे पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट और इंडिविजुअल टॉपिक, पर डे का कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक करना है। सिंपल एक सब्जेक्ट होगा, उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा, इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाए 5-5 सब्जेक्ट लो, एक का भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले एक एक करके पढ़ना होता है, फिर आपको आस्ते आस्ते करके 2-2 करके, फिर फाइनली एग्जाम के जो लास्ट 20-25 दिन होंगे फिर आपने इकट्ठे पढ़ना होते हैं। इस तरह से तैयारी करनी होती है। पहले हम कंप्यूटर को लेकर चलेंगे, आपको पहले ही बताया था, इस पर मैं फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट लेट ज्वाइन करते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो वो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आपको सिलेबस कवर करना। ठीक है, आप फॉर्म फिलिंग के बाद आओगे, फॉर्म फिलने के बाद ही, फिल करने के बाद तैयारी हम करते हैं। तो मैं सिंपल सा कहूँगा, तब वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा आपका सिलेबस कवर करना। कंप्यूटर हमारा 10 दिन लेकर चलेंगे। हमारा फर्स्ट टाइम में जनरल अवेयरनेस हमारा 11 अक्टूबर से 25 तक चलेगा, 15 दिन। इंग्लिश इसी तरह से हमारी 15 दिन, 26 से 9 नवंबर तक चलेगा। मैथमेटिक्स और प्लस इसके साथ रीजनिंग हम लेकर चलेंगे 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर, 15 दिन यहाँ पर रहेंगे। सिलेबस का आप घबराएं नहीं, देखो सिलेबस मोस्टली सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आती हैं तो वो उसमें एडजस्ट। अभी फिलहाल हम ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं स्टार्टिंग में कंप्यूटर, जिसका सिलेबस हमेशा पूरा ही होता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मेमोरी शेमरी, ये सारे टॉपिक होते ही हर एक एग्जाम में, तो इसलिए हम पहले कंप्यूटर लेकर चल रहे हैं। इसके बाद इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपकी आएगी रिवीजन फर्स्ट एंड एडिशन। याद रखना, जब पहली बार वाइज करोगे आप चीज़ों को, साथ में आपको खुद एक मोटिवेशन आएगी, या थोड़ा और ऐड किया जाए, या यहाँ थोड़ी कमी लग रही है, हम भी उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कमी ना रह जाए। फिर भी जो कमी रहती है, फर्स्ट रिवीजन के साथ जो एडिशन होगी वहाँ पर हम कमियाँ दूर करेंगे। पहले तो वो जो पढ़ा है उसको पढ़ेंगे, साथ में अगर आपको लगता है, हमें लगता है, तो और भी चीज़ें और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। एकदम से आपको पूरा डिटेल बता देना, आपको सर के ऊपर से चला जाएगा। तो एक आस्ते फिर हम 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। कंप्यूटर जीके हमारा 15 दिन रहेगा, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग 15 दिन चलेगा। इसके बाद सेकंड रिवीजन हमारी आएगी, सेकंड रिवीजन के साथ भी हमारी एडिशन रहेगी, फिर हम 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। और फाइनल रिवीजन 20 दिन की रहेगी, जो कि 24 जनवरी 2026 से लेकर 12 फरवरी 2026 तक रहने वाली है। इसमें हम कलेक्टिवली चारों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो ये हमारे 4.5 महीने की स्ट्रेटजी है। मैं एक आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कंप्यूटर का हमारा जो पार्टिकुलर, जो अभी हमने बताया था ना, जैसे एक एक करके सब्जेक्ट, हमारा सबसे पहला रहेगा कंप्यूटर, जिसको 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपने पढ़ना है। वो हमारी जिम्मेदारी है, कैसे होगा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत। आपने जस्ट थोड़ा सा आपने जो
टाइम है निकालना कि इतना टाइम एटलीस्ट कम से कम, अभी स्टार्टिंग में मैं नहीं कहूँगा 12 घंटे निकालो, स्टार्टिंग में कम से कम 3-4 घंटे तो एटलीस्ट होने चाहिए पर डे के। आप इससे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आस्ते आस्ते से टाइम को बढ़ाना है, कम नहीं करना। यानी 3 घंटे से आपने स्टार्ट किया तो जाते जाते 1 घंटे पे पहुंच जाओगे, वो नहीं। आज से 3:15, 3:30, पौने 4 ऐसे टाइम आस्ते आस्ते से बढ़ाते चलते रहना एग्जाम तक, ताकि आपके 12 घंटे तक आ जाए। तो कंप्यूटर जैसे कि 1 तारीख को हमने पढ़ा कंप्यूटर बेसिक में हिस्ट्री, जनरेशन, कैरेक्टर टाइप्स, ठीक है। 2 को हमारा सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी, 3 को इनपुट आउटपुट, 4 को सॉफ्टवेयर और इसकी टाइप्स, और 5 को सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा सिस्टम आ जाएगा इसमें। 5 को हमारा एमएस वर्ड, 6 को एक्सेल, 7 को पावरपॉइंट एक्सेस, 8 को इंटरनेट नेटवर्क ईमेल्स, 9 को वायरस इंटरवायरस, और 10 को आपका सारा। 10 सबसे मेन है। देखो लास्ट दिन जो होगा हर सब्जेक्ट का वो बहुत जरूरी है। उसमें आपने क्या करना, जो 9 दिनों आपने पढ़ा पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद, जैसे एक दिन है 10 का, सुबह से लेकर शाम तक, शाम 7 बजे तक अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। और 7 बजे के बाद आपको टेस्ट होंगे, आपके 10 या 15 टेस्ट होंगे 20-20 मार्क्स के। तो 15 टेस्ट आपने आराम से 1-2 घंटा लगाकर आपने अच्छे से देने हैं, और हर एक टेस्ट में 20 में से एटलीस्ट आपके 18-19 मार्क्स आने चाहिए। और वो कैसे आएंगे, उसके लिए आपको जो चीज़ें, जो टारगेट जिस दिन में रखा गया उसको अच्छे से आपने पढ़ना है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचेंगे सर 10 दिनों में कंप्यूटर कैसे होगा, एक दिन में आपने कहा सर कंप्यूटर बेसिक का सारा कर लो, वो कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, सपोज फर्स्ट डे में आपको सिर्फ 3 पेजेस पढ़ने हैं, वो एक वीडियो आपको देखनी है। एक वीडियो पहले देखिए, वो 20 मिनट 25 मिनट की, वो हमारे यहाँ वो इस दिस वाट वाली बात नहीं है, और ना ही लाइव ये आओ टाइम पास करो हाय हेलो के में, वो नहीं है। यहाँ पर सीधा काम मुद्दे की बात होगी। यहाँ पर कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए पिछली बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहीं से आपके भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरेशन से 2 क्वेश्चन, यहाँ जनरेशन से भी पिछली बार यूनिवर्सिटी के पेपर में, कल डिस्कस करूंगा मैं पेपर पिछले साल का। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा एक पेज हो गया। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरेशन और फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन के 2 पेजेस रहेंगे। क्लासिफिकेशन हमारी डिफरेंट बेसिस पे आएगी, तो वो आपने उसके साथ साथ हिस्ट्री का हमने यहाँ पर कंपैरेटिव अकाउंट रखा है, ये भी आपने देख लेना। बस 3 पेज, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तो है, हमने 4 सब्जेक्ट के 4 अलग अलग वीडियोस, 4 अलग अलग टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट है, सिंपल एक टॉपिक दिया है, तो इतना एटलीस्ट बनता है। एक को टॉपिक में आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं किस तरह का कंटेंट होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, वो आप कंपेयर कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। जैसे एमएस वर्ड का हमने एक दिन रखा हुआ है कि एक दिन में एमएस वर्ड पढ़ना है, इसकी एक वीडियो आपकी आएगी 20-25 मिनट की। उसके बाद जैसे एमएस वर्ड आपके सामने है, इसकी इंट्रोडक्शन आपके सामने सबसे पहले। फिर हमने एक कंपैरेटिव अकाउंट रखा है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एक्सेस, चारों को हमने एक कंपैरेटिवली देखने की कोशिश की स्टार्टिंग में, ताकि कुछ मैन पॉइंट्स सब में आपको पढ़ने होते हैं, वो हमने यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको बताया। इसके बाद एमएस वर्ड स्टार्ट पे क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, मिस्टेक जो होती है, टाइपिंग मिस्टेक, एरर्स, उस पर क्वेश्चन। एमएस वर्ड की कुछ टर्मिनोलॉजी आपके सामने है, यहाँ से पूछा जा सकता है। गटर मर्जन क्या है, ड्रॉप कैप क्या है, ये आपको यहाँ पर सिंपल वे में, सिंपल इजी लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल वे में, सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ पर पहुँचाते हैं चीज़ें। ये नहीं है इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके आपको पहुँचाना। हेडर, फुटर, फुटनोट एंड फोनोट, ये सारी चीज़ें, फोन साइज वगैरह, और इसके बाद फोन स्टाइल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ये सारी चीज़ें आपको इंटेंट के बारे में यहाँ पर दिया है विद डायग्राम। आपको मेल मर्ज क्या है, चेंज केसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई। कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड में आपका टाइटल बार में क्या क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्विक एक्सेस बार, तो टैब्स कुछ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर टैब को आपको टेबल के हिसाब से बताया गया है। शॉर्टकट कीज़, पहले तो आगे ए से जेड तक आपको शॉर्टकट कीज़ याद करनी है। उसके बाद आपको कुछ अदर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको रीड आउट करनी है। फंक्शन कीज़ आ गई यहाँ पर F1 से F12 तक, बस ये आ गया एमएस वर्ड। ये 4 पेजेस हैं, कोई मुश्किल नहीं। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट है और सिंपल। जब फोकस पूरा होता है ना, कंसंट्रेशन पूरी होती है ना एक सब्जेक्ट पे, तो मुश्किल नहीं होता, एक एक चीज़ अच्छे से आपकी तैयार हो जाती है। अब इधर उधर भटक भटक कर काम करोगे तो वो सबसे पहले अपने अंदर मोटिवेशन लाओ कि 135 दिनों में हमने तैयारी करनी है, इस कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ना है, तभी काम होगा। अदरवाइज सोचते रहोगे फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद फॉर्म फिल एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डेज की काउंटिंग करेंगे कि कितने दिन आप बन सकते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। और सिंपल एग्जाम 2.5-3 महीने में ही होते हैं। तो 4.5 महीने आज से लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी हिसाब से हमें 4.5 महीने एटलीस्ट जो है 135 डेज को जो हमने शेड्यूल बनाया, इसको फॉलो करने के बगैर मेरे ख्याल से 4 नहीं। ये मैं नहीं कंपलसरी करें हमारे साथ ही, ये चलो आप इसको फॉलो करो, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको 135 डेज का शेड्यूल फॉलो करना है, अगर अच्छे से तैयारी करनी है, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, सिलेक्शन लेकर जूनियर स्टूडेंट मैसेज करके जूनियर स्टूडेंट लिखना है बस, ठीक है। तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और आपको बता दें, बाद में अगर आप 10-15-20 दिन के बाद आए तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए आपका सिलेबस जो है ओवरकम करना, क्योंकि हम आगे चले जाएंगे, फिर आप पीछे हो जाएंगे, फिर सिलेबस साथ में लेकर नहीं चल पाएंगे। और अगर ये सोच आपकी है कि लास्ट के 1-2 महीने में हम तैयारी करके क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम, क्योंकि 80 मार्क्स है और आपको पता है 70 तक कट ऑफ जा रहा है, 70 से भी ऊपर ओपन का,
तो 80 में से 70 मार्क्स थ्योरी रिटन टेस्ट में लेना, ये मेरे ख्याल से काफ़ी टफ चीज़ है और इसके लिए 135 डेज एटलीस्ट लगते हैं, ठीक है। आप कहोगे नहीं 80 में से 50 आना सिलेक्शन हो जाए, तो वो वाली बात है नहीं, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक नहीं होता, वीडियो रीच नहीं करती है, तो हमारे एटलीस्ट लोगों तक पहुँचे, ताकि हमें पता चले कि लोगों तक ये वीडियो पहुँची हुई है, ताकि वो ये जो 135 डेज़ की स्ट्रेटजी फॉलो कर सके। और ये नहीं है, जेलस नहीं होना। जो एस्पिरेंट सोचे कि वो ना पढ़ जाए, मैं ही पढ़ लूँ, वो कभी उसकी सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये मेरी पहली बात लिख लेना। बहुत सारी एग्जांपल्स हमने ऐसी देखी हैं। ये कभी नहीं सोचना कि यार ये मैं अगर उसको बता दूँ तो वो कहीं उसका ना फ़ायदा हो जाए, इसकी वजह से मैं ना पीछे आ जाऊँ। तो ऐसी घटिया सोच वाले की कभी सिलेक्शन नहीं होगी, ये बात याद रखना। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, खुद के लिए अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।